नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो एषो पंचनमोक्कारो सर्वकार्यनाशः मंगलानां च सर्वेषु मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदायो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। चालू करना। साध्य सिद्धि शिविर का आज 10वां अध्याय है। ज्ञायक भाव वो अपना मूल स्वरूप है। बस सहयोग में जो भी है, अभी क्या दिखता है आपको? ज्ञान, ज्ञायक, ये अभ्यास करना है। आप बोले हम तो खाली बोलने में रहते हैं कि हमको ज्ञान दिखता है, ज्ञायक दिखता है, तो क्या पहले समझना है। समझ के बोलेंगे तो बोलना नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपकी समझ पूर्वक बोल रहे हैं। फिर धीरे 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 आप उनको देखने का अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 ज्ञान दिखेगा। तो ज्ञान दिखेगा तो धीरे 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 ज्ञायक का विश्वास आएगा कि भी ज्ञायक सत्ता है तो ज्ञान है। क्योंकि ज्ञायक सत्ता नहीं हो तो ज्ञान कहाँ से बाहर आए? तो ज्ञायक विश्वास परोक्ष हो जाता। फिर अंतर्मुखी, आज जैसे सुबह बताया कि मैं ज्ञायक ही हूँ, ऐसा अपने अस्तित्व में जो मैं अपना पसर जाए तो पहले वो दिखेगा कि मैं ही तो दिखता हूँ, क्योंकि मेरे ज्ञान भी मेरा है ना, मेरा ही अंश है ना, मैं ही हूँ ना। कोई बोलते ना कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव आया तो वो तो मैं ही हूँ ना, कि मैंने भेजा है मेरा ही होगा ना, जो बोलेगा मैंने बोला। वैसे जो ज्ञान है वो मेरा ही अंश है, तो मैं ही हूँ। लेकिन हमको ऐसे तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अभ्यास नहीं है तो अभी आपको देखो सब दिखता है लेकिन प्रकाश नहीं दिखेगा। मैं देखूं प्रकाश को, देखो तभी आपकी नजर में अरे हाँ प्रकाश तो है। नहीं तो अपने को पहले आनंद काल की और अध्यास ऐसे हो गया कि चीज दिखती है, चीज के ऊपर पसरा हुआ प्रकाश नहीं दिखता है, लेकिन वास्तव में प्रकाश ही दिख रहा है। अभी ये आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वही लगेगा कि वास्तव में प्रकाश ही दिखता है। अभ्यास से वो दिखने लगा तो अभ्यास से ज्ञान दिखता है, ज्ञान का प्रकाश दिखेगा कि ये मेरा ज्ञान तो है। ज्ञान में सब पदार्थ के आकार रूप होता है और मेरा ज्ञान दिखता है। ये तो प्रैक्टिकल अभ्यास किए बिना नहीं होगा। पहले तो सुनना, फिर समझना, समझ के ये प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 ज्ञान का अंदर जो आवरण टूटते जाएगा। ज्ञान अंतर में होते होते धीरे धीरे आपको ये ज्ञेय पहले नहीं मेरा ज्ञान है, मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान हूँ, रुचि पूर्वक अंदर की लगन से करेंगे और पक्की श्रद्धा विश्वास से तो धीरे धीरे आपको ज्ञान का अस्तित्व दिखाई देगा। प्रयत्न करें तो सब है ही, ये सब कोई कल्पना नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्थिति है और वस्तु का ये परिणमन दिखाई देता है। अभ्यास करना है और ये अभ्यास सतत करना है। ये अभ्यास 3 दिन के शिविर में करना है। क्या 3 दिन के शिविर में तो सिखाना है और ये अभ्यास सतत करेंगे तो आपको सतत ज्ञायक भाव अंतर में रहेगा। और जो अनंत काल से शरीर हूँ, संसारी हूँ, ये हूँ, सब टूट जाएगा, मोह भाव टूटते जाएगा।
भाव में एकत्व टूटने से अंदर में एक प्रकार की शांति, निराकुलता, निर्भरता आपको खुद को महसूस होने लग गई। क्यों? कि अपन ये बोझा फर्क को अपना मानने से आता है। जब आप सबसे न्यारा हो जाएंगे, न्यारा मुक्तता अनुभव करेंगे तो मुक्तानंद आनंद, मुक्त का आनंद आएगा कि मैं मुक्त हूँ। जैसे प्रकाश एक घर से बंधा हुआ है, लाइट का प्रकाश आपके शरीर के साथ तो बंधा हुआ है ना। इसे प्रकाश बोले कि ये शरीर मेरा है, आप बोले हाँ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश को क्या बोल देंगे कि तेरा नहीं है, मेरा शरीर है, बोलेंगे ना? नहीं आपका। तो आप तो बोलते हैं मैं सीमा हूं। शरीर का नाम सीमा है, लेकिन आप मैं बने बोलते हो कि मैं सीमा हूं। देखो भाषा में भले बोले, लोग की भाषा में लोग के बीच में बोलना है, लेकिन अभी मैं पने अंदर में नहीं मैं पना बोलना है। मैं सीमा नहीं हूँ, शरीर सीमा है। सीमा का नाम शरीर का दिया गया है, लेकिन मैं तो असीम हूँ। सीमा तो मर्यादा आ गई, मैं तो असीम हूँ, अनंत गुणों से भरा हुआ चैतन्य प्रभु। मैं बनाएगा तो बस अंदर में निश्चय रहेगा, बाहर का व्यवहार होते रहेगा और होते रहेगा, फिर भी अंदर में आकुलता नहीं रहेगी। नाम के साथ एकत्व टूट गया तो टोटल संसार जो जगत का चल रहा है वो नाम से है। तो नाम कट तो सब कट। ऐसे वैभव है ना, विशाल के नाम का है, विशाल के नाम का, मेरा नहीं है। मैं जानने वाले अनंत गुणों का विशाल पिंड हूँ। विशाल तो मेरी अंदर की विशालता है, वो मैं हूँ। लेकिन ये जो संयोग है और जिसका नाम है वो तो विशाल का है, उसके नाम पे सब है। मेरा क्या लेना देना? मैं नहीं हूँ। ये बोलना नहीं, इस अंदर में अपने में अपनापन आने से ये मेरा नहीं है, वो नहीं बोलो तो भी हो जाता है। सुबह बताया था ना कि मेरा ये नाम है, मैं ये हूँ, तो ये अनंत नाम में ना आ गई। मैं गायक हूँ, इसमें मैं अपना आया तो मैं शरीर, मैं नाम, ये सब ना आ गई। ये नहीं, मैं नहीं हूँ। ऐसा अभ्यास सतत करना है। ये अभ्यास करने से फायदा क्या? इसमें तो कुछ दिखता नहीं है, पैसा तो आते भी दिखाता है, खाना खा तो पेट भरता है। तो कि भाई जो अलौकिक आनंद और शांति और निराकुलता, तेरे को जो सुख चाहिए ना वो मिलता है। मोह टूटता है। मोह दुख का कारण था, दुख छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं? लगता है? नहीं लगता अभी तक। मोह नहीं छूट रहा तो दुख नहीं छूटेगा। मोह क्यों नहीं छूटता है? तो मैं प्रिय हूं वो नहीं छूटता है। ज्ञान का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, नाम का अभ्यास कर रहे हैं। मैं प्रिय हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा घर है, मैं चाहूँ वैसा होना चाहिए, ये करता बनाया, ये नहीं होना चाहिए, मेरे को शांति नहीं है, मेरे को बहुत बेचैनी है। तो वो बोलना ही नहीं, पूछना ही नहीं। हो गई आपको जिसको मैं अपना शरीर के अंदर नाम में है, कर्तापना है, देखना हो कितनी आकुलता मेरे, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा करना है, कैसा करना। और मैं गायक हूँ, जानने वाला हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये बाहर का तो जो होना मेरा, जहाँ शरीर मेरा नहीं, नाम मेरा नहीं, तो कहाँ कौन मेरा है? गुरु बोलते हैं मालूम, कभी कभी शायरी बोलते हैं, ध्यान में भी बोलते हैं, कौन मेरा कौन तेरा, तू है जग से न्यारा, एक आत्म प्यारा, ले ले उनका सहारा, तो मिले मुक्ति किनारा। तो गुरु ने अपने को बोल दिया, कौन मेरा कौन तेरा, ये मेरा तेरा क्यों कर रहा है? तू तो एक आत्म है, जो अपना आत्मा है उसको प्यारा बना दे तो मुक्ति किनारा मिल जाएगा। अपना मैं ये हूं और ये मेरा है। ज्ञानी भी बोलते हैं कि मैं और मेरा, ज्ञानी भी मैं और मेरा करते हैं, लेकिन अपन जो मैं और मेरा करते हैं उसमें नहीं करते हैं, जो है उनमें कर रहे हैं।
कि मैं गायक हूँ और अनंत गुण मेरे हैं। और अपन मैं विशाल हूँ और ये वैभव मेरा है, घर मेरा, परिवार मेरा है, सब मेरा है। अपना ऐसे करते हैं, ये ज्ञान है, दुख के कारण है। मैं गायक हूँ, मैं आनंद मूर्ति हूँ, ऐसा जो अपने स्वभाव में स्वीकार करें तो अनंत गुण मेरे हैं और मैं अनंत गुणों से भरा भगवान हूँ। ये संयोग तो आते जाते सब नाटक, उसको देखने वाला मैं हूँ। हाँ, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, 3 मोक्ष मार्ग के रत्नत्रय बोले जाते हैं साधन। ऐसे अपने स्वभाव का ज्ञान, स्वभाव का श्रद्धान और स्वभाव में स्थिरता, हो गया ज्ञान, दर्शन, चारित्र। स्वभाव का ज्ञान किया कि मैं गायक हूँ, स्वभाव का विश्वास किया, श्रद्धा की, दृष्टि की कि मैं केवल गायक ही हूँ, श्रद्धा कर ली। और जो श्रद्धा की उसमें स्थिर रहना कि मैं गायक ही हूँ, आनंद मूर्ति हूँ, शांत मूर्ति हूँ। कैसे भी कर्म का उदय आए, कैसा आए, कोई नाम बोले, समता रखना कि मैं तो गायक हूँ, गायक ही हूँ, गायक में एकाग्र रहे, गायक में स्थिर रहे, तो आपको चारित्र मोह राग द्वेष होएगा ही नहीं। क्योंकि मैं शरीर हूँ कि मैं मेरे नाम प्रीति हूँ, ऐसा मानेगी तो संसार साथ अपना कनेक्शन टूटेगा ना। मैं गायक हूँ और मेरी प्रीति गायक के साथ प्रीति है कि शरीर के साथ, शरीर के सगा के साथ, शरीर का बेटा बेटी, हस्बैंड, सास ससुर, सब है ना। शरीर के तो बहुत सारा लिस्ट होगा, रिलेशन तो बहुत होगा, लेकिन वो मैं नहीं हो तो मेरा ही नहीं है। क्या मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नाम नहीं हूँ, तो जो इसका जो है वो मेरा नहीं, इसका जो है वो मेरा नहीं। कितना ज्ञानी पुरुष बोलते हैं ना कि इतनी बॉम्बे की लाइटें बंद करनी, विकी तेरे को काम सौंपा देंगे कि सब लाइट एक एक को बंद करके आ। तो विकी बोले मैं तो ऐसे नहीं करूंगा। तो क्या करेगा? मेरे को मेन स्विच कहाँ बता दो, बस मैं बंद करूंगा स्विच, आपको लाइट बंद करनी वो भी काम कर दूंगा, लेकिन मैं इतनी मजदूरी नहीं करूंगा। मैं तो मूल में जाऊंगा कि ये सब का मेन स्विच कहाँ है वो बता दो मेरे को, फिर आपका काम मैं कर दूं। मेन स्विच बता दी कि ये इधर है तो बंद कर दिया, सब बंद। ये मेरा ये दुखी करता है, ये दुखी करता है, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा मानता है, ये मेरे को ये सुनाता है, ये करता है, ये नहीं मानता, वो ऐसा है, ये सब विकल्प है ना। विकल्प से छूटना है तो ज्ञानी बोले मेन स्विच ढूंढ ले और मेन स्विच बंद कर दे। मेन स्विच क्या था कि मैं गायक हूं और ये शरीर नहीं हूं। शरीर नहीं है तो शरीर का जो भी है मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। शरीर का नाम मेरा नहीं, शरीर का सगा मेरा नहीं, शरीर का परिवार मेरा नहीं, शरीर का घर मेरा नहीं, शरीर के निमित्त जो मिला संयोग धन दौलत वो भी मेरा नहीं, मेरा नहीं है। सगा पुत्र तो सही, सगा बेटा तो आपके ना, सगो जण्यो के ना, जन्म तो તમે આપ્યો છે ને। ये तो सब शरीर का संबंध है और शरीर की क्रिया है, उदय भाव की क्रिया है। मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ। देखो मेन स्विच बंद, लंबा ये जब पसरता था ना विकल्प भी टूट गया, मैं ये हूँ नहीं, शांति हो गई। करी मेन स्विच बंद करनी है, करी है कि कर रही है? करनी है, कर दी, थोड़ी 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 कर रही, वापिस चालू हो जाती है, पूरी बंद नहीं होती है। श्रद्धा में तो पूरी बंद कर दो, जागृति चली जाए तो वापिस भी श्रद्धा आपको जागृत कराएगी। श्रद्धा पक्की कर लो, श्रद्धा पक्की होगी तो श्रद्धा का एक काम है वो अपने को बहुत बार बार जागृति कराती। श्रद्धा ऐसा एक गुण है, मालूम है ना। अपन सम्यक दर्शन की जो स्वाध्याय चल रहे बताया था कि सम्यक दर्शन एक बार ज्ञानी पुरुष बार बार बोलते सम्यक दर्शन कर लो,
साहब सम्यक दर्शन ऊपर क्यों भजन बोलते हो? केवल ज्ञान करने के ऊपर क्यों नहीं बोलते हो? केवल ज्ञान कर लो, मुनिपना ले लो, वो क्यों नहीं? मुनिपना लो, संयम लो, संयम लो, संयम लो कहते हैं, पर संयम लो वो बोलना नहीं हमको कि सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, ऐसे क्यों बोलते हो? तो कि भाई सम्यक दर्शन आया तो सम्यक दर्शन ऐसा एक गुण है, वो अनंत गुणों को खींच के लाता है। एक गुण ऐसा है वो अनंत गुणों को खींच के लाता है, और ये गुण नहीं है तो एक गुण भी नहीं आएगा। तो कितनी बार संयम लेगा? अनंत बार लिया और अनंत बार लेगा, लेकिन अज्ञानता रखकर, मिथ्यात्व रखकर करेगा तो एक गुण भी नहीं पलटेगा। ये चाबी है, अनंत गुणों को खजाना खोलने की चाबी क्या मिली? सम्यक दर्शन। मैं गायक हूं, सम्यक दर्शन। एक गुण प्रकट हो गया, सब आएगा, मुनिपना भी आ जाएगा, केवल ज्ञान भी आ जाएगा। अभी सस्ता कौन सा है, सम्यक दर्शन के केवल ज्ञान? केवल ज्ञान तो बहुत तकलीफ, बहुत बहुत श्रम पड़ता है केवल ज्ञान में। सम्यक दर्शन तो इजी चीज है ना, सम्यक दर्शन ऐसी चीज नहीं है? देखा जाए तो इजी है, पर अनंत काल से प्रकट नहीं हुआ इस अपेक्षा है बहुत डिफिकल्ट है। केवल ज्ञान तो देखा जाए तो अच्छा बराबर है उसका, बोल ना इतना इजी नहीं है, अनंत काल से नहीं प्रकटा। खुद का जो बोलन कि मैं जो इतना युद्ध में अनंत काल में भगवान के पास गए क्यों नहीं हुआ? और ये भोग का 12, लेकिन अनंत काल में तो अनंत बार भी तीर्थंकर के संग में गए तो हो जाना चाहिए ना, नहीं हुआ। और सम्यक दर्शन होने के बाद केवल ज्ञान तो वही भाव में भी हो जाता है, कोई 4 भाव में भी हो जाता है। भगवान महावीर को 10 भाव में हुआ, पार्श्वनाथ भगवान को 12 भाव में हुआ। मतलब अनंत भाव के सामने तो कुछ नहीं ना, अनंत के सामने ये तो गिनती वाले 4, 5, 6, 10, 12, कोई ज्यादा नहीं कहलाता है। ज्यादा 15 भाव सम्यक दर्शन चालू रहे तो बोले 15 भाव में तो हो ही जाता है मोक्ष, कंटिन्यूस मोक्ष। सम्यक दर्शन चालू रहे तो वधु में वधु 15 भाव मोक्ष होता है, सम्यक दर्शन चालू रहे तो कौन सा इजी हो गया? केवल ज्ञान इजी नहीं लगा? इजी है, सम्यक दर्शन होते ही थोड़े भाव में मोह, केवल ज्ञान हो सकता है, मुनिपना आ जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन अनंत काल से नहीं आया। ये बोलती बहुत कठिन है, तो कि अनंत काल से नहीं प्रकट किया क्योंकि सम्यक दर्शन जल्दी समझ में नहीं आता है। सम्यक दर्शन दोपहर बताया ना पूरा कि द्रव्य दृष्टि होनी बहुत जल्दी समझ में नहीं आता। ये मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप है ना, जल्दी स्पष्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि अनेकांत में ज्ञान के अनेकांत के नाम में वो अनेकांत का स्वाध्याय करता है, अनेकांत में समझता है तो फंस जाता है कि भाई मैं व्यवहार और निश्चय दोनों में चलूंगा, और व्यवहार छोड़ दूंगा तो एकल निश्चय में जाऊंगा तो मैं निश्चयभासी हो जाऊंगा, और अकेला निश्चय छोड़ कर मैं अकेला व्यवहार में रहूंगा तो व्यवहारभासी हो जाऊंगा। डर लगता है, क्योंकि उसका लगता है दोनों ने साथ में रखने का बोलते शास्त्र में, दोनों ने एक साथ में रख के चलने का। तो ये तो बोलते कि अभी कैसे करना, इधर बोलते कि नहीं तू भगवान है ऐसा। तो यही नहीं कला, ज्ञान की कला सदगुरु बिना कोई नहीं समझाता। सदगुरु बोलते हैं कि भाई ज्ञान में अनेकांत है, ज्ञान में समझने के लिए अनेकांत है। जब श्रद्धा का पुरुषार्थ करना है तो श्रद्धा में तो सम्यक एकांत लेना है। सम्यक एकांत क्यों बोला, एकांत क्यों नहीं बोला? तो अनंत काल के मिथ्या एकांत में तो है ही पर्याय दृष्टि में, तो पर्याय दृष्टि है वो तो मिथ्या एकांत है, क्योंकि वो तो पर्याय की श्रद्धा हो ही नहीं सकती है। हाँ, समयवर्ती है। श्रद्धा को जो विषय है ऐसा चाहिए त्रिकाल, मतलब जो एक बार श्रद्धा की वो सामने वाला पदार्थ भी हटना नहीं चाहिए, श्रद्धा नहीं हटनी चाहिए। अभी आपने शक्कर को चखी लिया, अभी लगी मीठी, आपकी श्रद्धा में आगे शक्कर मीठी, 2 सेकंड के बाद चखो वापिस हो जाए खट्टी, पर्याय परिवर्तन है। तो आपकी श्रद्धा में बोले अब श्रद्धा क्या करना, खट्टी करना क्या मीठी करना, 2 सेकंड के बाद वापिस हो जाए कड़वी। तो आपको पूछे बोले श्रद्धा करो
शक्कर कैसी है, तो कभी मेरे को श्रद्धा गड़बड़ हो रहा है, खट्टी कहूँ, मिठी कहूँ, कड़वी कहूँ, और स्वाद आते रहेगा तो क्या कहूँ, क्योंकि वो तो बदलता रहता है, एक सर का है ही नहीं। पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है, क्यों बदलती रहती है। अभी क्या करना, श्रद्धा होगी नहीं, पर्याय की श्रद्धा में आकुलता होगी, क्या करना, बेचैनी आएगी आपको। रागी हो आप, क्रोधी हो, पूरा दिन क्रोध रहता है, आपको क्रोधी भी कहना, कोई टाइम क्रोध होता है तो आपको क्रोधी कहूँ, मानी कहूँ, अहंकारी हो, कोई टाइम मान होता है, कभी टाइम निर्माण भी होते हैं। जब क्रोध करते तभी मान नहीं भी हो तो आपको क्या कहूँ, क्रोधी कहूँ। भाई बहन का भाव नहीं आएगा, आएगा माँ के साथ माँ बेटी के रूप में भाव आएगा, लेकिन बेटा के साथ बेटी रूप भाव नहीं आएगा, माँ बने का भाव आएगा। तो अभी आप क्या होना है, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, श्रद्धा क्या करिए आपकी। देखो पर्याय तो सब परिवर्तन है, इसलिए परिवर्तन होने से श्रद्धा हो ही नहीं सकती है, समझ में आया? इसलिए मिथ्या दृष्टि है। पर्याय की श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा क्यों है, समझ में आया? कि वो श्रद्धा गलत है, हो ही नहीं सकती है श्रद्धा। श्रद्धा एक बार होने के बाद तो वो श्रद्धा का विषय ऐसा होना चाहिए और श्रद्धा भी टिकी रहती तो श्रद्धा सच्ची ना। कभी बोले कि मैं माँ हूँ, कभी बोले मैं बहन हूँ, कभी बोले कि ऐसे भी तू क्या समय समय बदलती रहती है, तो ये श्रद्धा क्या, तेरे पे भरोसा क्या करे। भरोसा तो ऐसे कहा जाता है कि जो स्थिर रहे, बोले में वचन, एक वचन वाला बोल जाता है ना भाई। धंधा में भी अपन व्यापारी के साथ कैसे भाई एक वचन वाला हो, बराबर बोला वो पाले, वो उसके साथ धंधा करते हैं ना। अभी देखा कि तू माल दे, मैं तेरे को चेक दूंगा, और माल देता है कि मैं चेक दूंगा कल दूंगा। अभी देखा मैं कदर बोला था, तो आप क्या बोलेंगे, ये व्यापारी है क्या है, इसका तो धंधा करना कि नहीं करना है, तो बदलता है तो समय समय उसको कोई अपना बोलने का जबान का कोई वैल्यू नहीं है। और धंधा हमारा तो अभी तो गया, पहले का तो जबान के ऊपर ही होता था। तो क्या हुआ, नहीं होता है, लोग भरोसा नहीं करते, ये भरोसा वाला आदमी नहीं है। एक दूसरे रेफरेंस लेते होंगे, भाई धंधा करना तो कर, जो तेरा तू जान, उसका भरोसा जैसे नहीं, क्यों नहीं भरोसा, तो वो बोलता है उसमें सतत बदलता ही रहता है, सतत बदलता रहता है, इसलिए भरोसा वाला नहीं है। बराबर कि नहीं? जो सतत बदलता रहता है वो भरोसा वाला, सतत कौन बदलता रहता है, पर्याय भरोसा वाली, पर्याय दृष्टि रखनी। तो भाई और किसका भरोसा करें, जगत में ऐसा कौन पदार्थ है, कौन है, ढूंढो है, एक वस्तु है, एक है ध्रुव स्वभाव, कि जो अनंत काल से वैसे का वैसा है, वो अपना रूप बदलता नहीं है, अपना स्वभाव बदलता नहीं है, अपना नेचर बदलता नहीं है, जैसा है वैसा रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो भी वो अपने नियम में ऐसे का वैसा रहता है, अपने स्वरूप में कोई फर्क नहीं करता है। कोई गाली दे तो भी वैसे का, नरक में जाए तो भी वैसा, कोई पूजा करे तो भी वैसे का वैसा एक पदार्थ त्रिकाली ध्रुव भगवान चिदानंद है, उसकी दृष्टि करना। अभी कितना क्लियर हो गया, अभी आपको द्रव्य दृष्टि करना जरूरी है, उससे ही शांति आएगी। देखना बदले पर्याय प्रतीक्षण अनंता, फिर भी ध्रुव का होवे नहीं अंत। पर्याय समय समय कितनी बदले, ध्रुव का अंत नहीं आता है। ऐसा में ध्रुव है, वो ध्रुव की दृष्टि कर लो, बस श्रद्धा कर लो, विश्वास कर लो। और ध्रुव का विश्वास आ गया, आपको मरण का भय गया, सबके जो अपने को जो अनसिक्योरिटी लगती है ना, इनसिक्योरिटी, वो भी भय नहीं करते। मैं तो सिक्योर हूँ, सेफ हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ ना। मरण का भय गया, बाहर के लोगों का भय गया, जगत का भय गया, आलोक परलोक सब भय गया। सम्यक दर्शन के बाद सब सम्यक दृष्टि को 7 प्रकार के भय नहीं होते। क्यों नहीं होते, समझ में आ गया? द्रव्य दृष्टि के बल से निर्भय बन जाता है, उनकी इतनी निसंगता आ जाती है और निर्भय बन जाता है। मैं भगवान हूँ, मैं अखंड परमात्मा हूँ, निसंग बनो। छीने के लिए तो पति का सहारा तो चाहिए ना।
वापिस आ गया पर्याय के ऊपर। पर्याय के ऊपर नजर आई तो क्या लगेगा, हम पराधीन है, हम तो स्त्री है, स्त्री का तो सब कुछ है। वापिस पर्याय में जाएंगे तो जो आँख खुलता है, हम तो परमात्मा है। इसलिए ऐसा लगता है यहाँ से जाना ही यहाँ से नहीं, यहाँ से कहाँ बाहर नहीं जाना। अभी वो लोग ये इधर आके ऐसा सीखा कि इधर आके यहाँ से बाहर जाना पड़े तो भले जाओ, लेकिन इधर से अभी बाहर मत जाना। यहाँ के इतना सीख लो, इधर से भी नहीं जाना है और इधर से भी नहीं जाना है। और इधर तो उदय भाव की बात है। इधर आपका रहना जहाँ तक उदय है वहां तक रह पाएंगे। इधर उदय भाव की बात नहीं है, इधर आपकी रुचि की भाव है, आपकी लगन के ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। जो एक बार आपकी लगन और श्रद्धा और विश्वास आ गया तो शादी अनंत काल तक आपको कोई निकाल नहीं सकता है। और आप निकल जाए तो वापिस आपके ऊपर है। इधर एक बार आ जाओ, इधर आके कहाँ ही जाना, जैसा ही इधर है तो निकलेगा ही नहीं। ऐसा है, ऐसा है। तने इधर जो रहते हैं उनको पूछना पड़ेगा, भाई ये बोल रही है आप लोग को तो इधर ही अंदर ही रहते होंगे। चंदा, अरे चंदा आंटी, खजानजी आंटी, मीर भाई, नानू भाई बराबर बोल रहे हैं, मेरे को भी ऐसे ही फील होता है। इधर रहते तो वो तुम्हारा पुण्य कम है, लोग पुण्यशाली है। तो है ना पुण्यशाली, तो कहना था ना कि गुरु माँ के साथ में वही बिल्डिंग में और वह रहना, वो तो ज्यादा पुण्य है। हाँ, वो तो पुण्य का उदय है ना, आपका पाप का उदय है। बाकी अभी तो पुण्य उदय तो फिर भी टेलीकॉम वाला ने बहुत कर दिया आपको कि उधर बैठे बैठे आप फोन से भी सुन सकते हैं। मीर भाई का हेल्प है तो आपको अभी तो वीडियो भी दिखता है? भाई इतना और आपका पुण्य वही पड़ा। लेकिन सब ये सब साधन है। इधर रहने वाले भी जो इधर नहीं रहे तो वो आपके जैसे ही है, और उधर रहने वाले भी इधर रहे तो भगवान जैसे है। क्या भगवान जैसे है? इधर रहना, त्रिकाली में बैठ जाओ बस। आज न कि समझ में आया कि पर्याय दृष्टि न दीजिए एक कनक अभंग रे। समय समय बदलती अवस्था जैसे गहना बदलता रहता है, वो दृष्टि में नहीं लेना है। सोना देखना है, सब में सोना है, वैसे सब में भगवान है और मैं भी भगवान हूँ। बस वैसे देखो, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मैं हूँ। ये पर्याय बदलती है वो मैं नहीं हूँ, भाव बदलते हैं वो मैं नहीं हूँ, मन बदलता है वो मैं नहीं, शरीर बदलता है वो मैं नहीं, संयोग है वो मैं नहीं, मैं त्रिकाल अखंड ध्रुव परमात्मा असंख्यात प्रदेश में जानने रूपे प्रसिद्ध हो रहा हूँ। इतना तो प्रकट और प्रसिद्ध है। अभी कितनी देर है श्रद्धा करने में? लग जाओ, पुरुषार्थ करो। क्यों नहीं हुआ श्रद्धा? तो प्रत्यक्ष भगवान अनुभव में आ ही रहा है, तो श्रद्धा करके स्वाद लेके श्रद्धा करनी है। ये जानना है ना, ये आनंद आ रहा है ना, शांत मूर्ति में हूं ना, देह के अंदर एक अखंड चैतन्य भगवान बैठा है भगवान हूँ। है भगवान बोला हूँ, मैं बोलू, क्योंकि भगवान तो भाषा में से बोले तू भगवान है, फिर आपका हाँ भगवान जी ना, मैं भगवान छू, मैं भगवान हूँ, वो आपका पुरुषार्थ। कितना अपनी मूर्खता के ऊपर, कितना मूर्खता और कितना अपने पर आवरण लगा दिया है कि हर पर की चीज में कितना फटाफट समझ जाते हैं। पर की चीज में कितने एक्सपर्ट हैं? अभी 2000 की नई नोट भी आप जल्दी समझ जाएंगे। एक्सपर्ट हो गए होंगे अभी थोड़ा टाइम में, 2 महीने में अंदर ही। 2 महीने भी नहीं हुआ ना, फिर भी नई नोट आपको बोले वो गलत है कि सच्ची है बताओ। एक्सपर्ट उसमें एक्सपर्ट हो गए, एक्सपर्ट हो गए अपने आप की पहचानने में। अरे 2000 की नोट को पहचानने वाला कौन? इतना शांति से सोचे, कभी शांति से सोचा नहीं कि सबको जानने वाला, देखने वाला तो मैं हूँ। ये डिसीजन लेने वाला भी मैं हूँ ना कि 2000 की है, सच चीज है, गलत नहीं है, वो भी तो मैं हूँ। तो होता है ना, तो मैं तो पहले, लेकिन कभी शांति से ऐसे अंदर में देखा नहीं कि मैं यानी जानने देखने वाला मैं हूँ। तो ये सब है, मैं निकल गया तो
2000 का पूरा चारों ओर एकदम सरस डीक करके हैं, और इधर समाधि आपको लगा दे तो कितनी समाधि आएगी? 2000 की नोट का बंडल चारों ओर, और आप अंदर से चले गए होंगे, कितना आनंद आएगा? आनंद आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? दुल के ऊपर दुल, और आप बहुत ज्यादा तक दुल नहीं, आप वहां तक दुल नहीं, और ये नोट दुल नहीं, पकड़ा गए। तो अभी हमारे ज्ञान में आ गया भाई कि ये धूल ही है, मैं हूं तो धूल, नहीं हो तो भी धूल, मैं चैतन्य चिदानंद अखंड परमात्मा हूँ। बस अभी मैंने मेरी दृष्टि कर ली, मैंने मेरा स्वरूप देख के श्रद्धा कर ली, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। दिन रात ये अपने अंदर की एक्चुअली क्या तुझे बोलते मिलता नहीं है तो कि तू ढूंढता नहीं है, तो ढूंढे तो अपना चैतन्य भगवान इधर दिखे, क्योंकि सबको देखने वाले से तू है, तो तू अपने को नहीं देख सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता है? हो सकता है क्या कि सबको देखने वाला अपने को नहीं देख सकता? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कभी अंतर्मुख हुआ नहीं है, अपनी ओर देखा नहीं है। जैसे इधर कौन कौन बैठे सबको पहचान सकता हूँ, और आप बोले भाई आप कौन हो, तो ऐसे बोले अरे मालूम नहीं मैं कौन हूँ, तो आपको क्या लगेगा? आपको बाहर का ये जो पता सच्चा लगे तो आपका पता ना हो ही नहीं सकता है, और जो आपको आपका पता नहीं है तो ये सबका पता दिया वो भी गलत है, वो भी आपका भ्रम है। तो के बाहर में तो सच्चा बोला, वो तो सच्चा वो ठीक है, वो मन दिमाग का, लेकिन वो सच्चा नहीं है, क्योंकि आपको आपका ही पता नहीं है। तो लोगों को विश्वास नहीं आएगा कि जब खुद के बारे में गलत उसको पूरा ज्ञान नहीं है, तो ये इसकी जो पहचान दे रहा है तो शायद उसको भी उसके भ्रम होगा, और गलत देगा, क्या मालूम? भ्रम में होगा तो विश्वास नहीं कर पाएंगे आप। जब खुद की पहचान होती है तो दूसरे की पहचान सच्ची होती है। इसलिए अरिहंत के विश्वास, अरिहंत के वचन के ऊपर विश्वास क्यों रखना, ज्ञान योग के वचन के ऊपर विश्वास क्यों रखना, कूदे कुगुरु कुधर्म का विश्वास क्यों नहीं रखना? अभी समझ में आ गया? भले वो शास्त्र की बात करे तो भी उनके वचन का विश्वास नहीं रखना, क्योंकि जहाँ खुद की पहचान नहीं है खुद को, तो दूसरे की पहचान कराएंगे उसमें डाउट ही आएगा कि क्या मालूम सच्चा बोलता है झूठा बोलता है, क्योंकि जब खुद को पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो दूसरी बात करे शास्त्र की, कि शास्त्र की बात जितना भी करो लेकिन तुम्हारे लिए वो गलत ही है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो अज्ञान है शास्त्र ज्ञान, केवली भगवान की वाणी। तुमको जो परिणमन हो रहा है वो तुम्हारे अज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, अज्ञान रूप परिणमन। तो आप अज्ञान का विश्वास हो ही नहीं सकता है। ऐसा है। अभी क्या करना है? ध्यान तो करना है, लेकिन पहले समझ लो, पूरी पक्की समझ करके भी ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। तो आप 3 बात को बराबर समझ ली कि संयोग जो भी जगत के संयोग है, शरीर से लेके जो भी 9 कर्म है वो मेरा नहीं। पक्का? परिवार, घर, नाम नहीं, शरीर नहीं, तो मतलब 9 कर्म टोटल, धन दौलत आपके नाम का जो है ना, सेफ में बेनकान का आपका है, संतान शांति भाई का है, शांति भाई बोले तुम्हारा है। अभी हो गया कि नहीं? अभी बोल दो ना उनका है ना मेरा है, वो पुद्गल का है। मालिक की बात छोड़ दो, वो पुद्गल का है, वो तो संयोग में है, इसलिए व्यवहार मनुष्य समाज की अपेक्षा बोला जाता है, वो मनुष्य समाज की बात है। अभी हम मनुष्य बन के नहीं, हम तो आत्मा बन के बात कर रहे हैं। आत्मा की अपेक्षा ये बोल रहे हैं कि वो पुद्गल का है। निर्णय हो गया पक्का? शरीर पुद्गल का, नाम घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया सब पर पुद्गल। अभी अंदर में मन में उठती जो भी विकल्प, वृत्ति, विचार, विभाव, ईगो जो भी है वो भी पर नक्की। दूसरा दिन का पक्का हो गया। तीसरा दिन का आज का सुबह से लिया अभी तक द्रव्य दृष्टि करा रहा हूँ। पर्याय कैसी भी उत्पाद वे वाली हो, जैसी भी हो, अंतर्मुख हो, बहिर्मुख हो, सम्यक हो, मिथ्या हो, पूर्ण हो, अपूर्ण हो,
वो मैं नहीं, मैं त्रिकाल ध्रुव द्रव्य हूँ। पक्का? समझ पूर्वक? वो कैसे भी पर्याय परिवर्तन होती हो, होने दो। पर्याय समय समय बदलती, वो मेरी श्रद्धा का विषय नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। बस ऐसा पक्का हो गया तो अभी आपकी नजर अपने ज्ञायक के ऊपर आ सकती कि मैं ये अखंड जानन देखन हारा देखा, द्रव्य दृष्टि होती जाएगी। तो आप अभी क्या करेंगे कि आप ये श्रद्धा ऐसी पक्की करें और श्रद्धा का प्रैक्टिकल पूरे दिन में करना है। जैसे किसी की पर्याय देखी तुरंत द्रव्य दृष्टि उससे करेंगे, वो भगवान है। कोई जीव की पर्याय दृष्टि देखी तो वो भगवान है। बराबर? सासू हस्बैंड भगवान, बेटा भगवान है, बेटा भगवान। समझ में आ गया? और ये जब जगत के ये सब परमाणु वाला पुद्गल, पुद्गल द्रव्य, पर द्रव्य। पक्का? अच्छा, वो आपके वो अभ्यास करना है, प्रतिगमन करना है। को पर्याय क्यों देखिए? वो भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा। पर्याय देखे, पर्याय को गौण करते जा रहा, देख रहे हैं कि भगवान है, हाँ। लेकिन फिर भी पर्याय दिखता अरे वो तो गौण कर, बोध दे के गौण करो। दिखती है तो अपने आप को बोध दो, बोध दे के समझाना कि जीव भगवान है तो भगवान रूप देखना। पर्याय को गौण कर, वो पर्याय जो है इसको नजर मत कर, उसको गौण करना है, वो अभ्यास करना है। पर्याय दृष्टि का संस्कार तोड़ना है, वो अभ्यास से ही जाएगा। क्योंकि वो पूर्व के जो पर्याय आएगी वो तो पूर्व के संस्कार लेके आ रही है, और पूर्व के जो संस्कार है वो तो पर्याय दृष्टि का ही है। अभी नया तो आज से हुआ शुरू आपको, तो अभी नई पर्याय आ रही है, उसमें आपको दो काम करना है, ध्यान रखना। बताता हूँ कभी बार, लिखा हुआ आपको रब करना है और नया लिखना है, दो काम करना है। हर समय की जो पर्याय आ रही है उसमें दो प्रॉब्लम, दो करना है काम। पूर्व के जो कारक संस्कार, जो हैबिट्स और मान्यता जो भी पड़ी हो, मतलब वो लिखी आ रही है, लिखी हुई आ रही है, तो उसको रब करना, मिटाना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। पर्याय किसी की नहीं देख रहा, परमात्मा। और न कि लिखना है कि मैं परमात्मा, सामने वाला परमात्मा, और ये सब पर नया लिखो। तो धीरे 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 आपकी जो आने वाली पर्याय में नया ये सब लिखाते जाएगा। तो जब रिपीट में जब वो उदय में आएगा तब वो ऑटोमेटिक अंदर से ही लिखा हुआ आएगा, और आपका अभी और पुरुषार्थ आएगा तो कितना सहज हो जाएगा। इसलिए तो पहला भाव पुरुषार्थ कठिनता का है, क्योंकि पुराना उल्टा है, सब घूसना है, मतलब निकालना है, और नया लिखना है। इसमें तो फिर जब आगे अभ्यास होते जाएगा, थोड़े भाव में सहज और सरल हो जाता है। क्यों? कि अंदर से वही आ रहा है और आपके भाव में वही है, तो जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है खाली। तो नया लिखने का नहीं करना है, क्योंकि वो लिखा अंदर से आ रहा है, मैं भगवान हूँ, ये सब भगवान है। तो बस आपको हाँ बोलते जा रहा, मैं भगवान ही हूँ। नया लिखने का नहीं है। शुरू में दो काम करना, उल्टे संस्कार तोड़ना है। इसलिए तो आपको श्रम है ना। आप बोले कि मैं आप बहुत समझता हूँ, सत्संग में इधर सब बराबर रहता हूँ, लेकिन जो हमारा उदय है उधर तो मैं मेरे हिसाब से प्रयत्न करता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं कर पाता हूँ, उधर नहीं होता मेरा। इधर तो सहन कर लेते हैं, समता रखते हैं, लेकिन जब हमारा निकट का परिचय जिसके साथ ज़्यादा निकट का ऋणानुबंध होते हैं, उधर तो वापस हमारा ईगो आ जाता है, मैं मन की इच्छा अगर आ जाता है, शरीर में हूँ वो आ जाता है, या रिलेशन आगे आ जाता है। उधर नहीं होता है, तो वो लिखी हुई पर्याय की गाढ़ आई है, दीवार में बोलते ना कोतरेली क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में, कांचे मार के ऐसे अंकित की हुई। तो अभी आपको उसको रब करना हो तो श्रम पड़ेगा नहीं चाहिए, एकदम लाइनिंग। अभी उसको हाँ, तो अभी उसको आपको ऐसे प्लेन करनी हो तो कितना टाइम तो लगेगा नहीं। अभी बात पे ये प्लेन करने के बाद ऊपर लिखना है मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा लिखना है। पहले इसको प्लेन कर देना है, फिर लिखना है मैं ज्ञायक हूँ। तो श्रम पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा थोड़ा, घबराने का नहीं। अपने पास है ना ज्ञायक, भगवान का साधन मिल गया है, और करेंगे। पुरुषार्थ करना है, पैसा कमाने के कितना पुरुषार्थ करते हैं? करते कि नहीं करते? बोलो, करते कि नहीं करते? तो फिर ये अपने को अनंत सुख मिलने वाला तो नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। हम संसार मिटा के रहेंगे। क्या? भाव संसार मिटा के रहेंगे। पहले भाव संसार अंदर का,
भाव संसार मिटा के रहेंगे, परमात्मा होके रहेंगे। परमात्मा है और परमात्मा होके रहना, ऐसा विल पावर लेकर जाओ, घुस जाए वो सब चला जाएगा, सब रब हो जाएगा। घबराओ मत, क्योंकि अनंत सिद्धों का अपने पास बल है और प्रमाण है कि उन्होंने रब किया। सब पूरा संस्कार उल्टा था, सब निकाल के परमात्मा का संस्कार आ गए, तो बल मिलता है ना कि वो कर पाए तो मैं भी कर पाऊंगा। चलो लग जाओ काम में। हाँ, आज का पुरुषार्थ पूरा श्रद्धा पक्की करके अंदर में बैठ जाओ और ये पुरुषार्थ में लग जाओ। नया साल पूरा 2017 ऐसा लगाए कि भगवान मय परिणति बन जाए, बस आनंद 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 में डूबे रहेंगे। जितने साल फिर जीना होगा वो आनंद की धारा में रहेंगे यार, मजा है, जीवन जीने की कला मिल जाएगी। भगवान बन के ही थोड़े बहुत में अल्प काल में भगवान बन जाएंगे। ये काल में जो जीव, चौथे काल में तो सरल है, पंचम काल में ये सम्यक दर्शन ऐसा सूक्ष्म अनुभव कर आत्मा अनुभव करना कठिन है, क्योंकि मिलता ही नहीं। जहाँ कहाँ भी ऐसी बात है, अब जाते नहीं, प्रिया बोले मैं कहाँ सुनने को नहीं जाती, मैं कैसे बोले नहीं मिलती है। जो बाहर जाते हैं उनको वो कंपेयर करके बोल सकते हैं, नहीं मिलती है। अब मिलती है तो थोड़ी थोड़ी कहना ऊपर ऊपर आती है, तो यार आधा घंटे 1 घंटे में एक बार आ जाए, फिर लाइन तो वो लाइन पकड़ में नहीं आती। ये तो क्या हथौड़ा जैसा बार बार मिले तो टूटे। स्पष्ट करके आपको दे दिया, अभी तो बस लग जाओ अपने ज्ञान भाव में, सिद्ध परमात्मा में, मैं सिद्ध हूँ। चलो बहुत बोल दिया नानू भाई। 3 दिन अभी मैं बोलता नहीं हूँ, अभी गुरुबा बोलेगी और फिर आप शांत होकर अंदर में समा जाना। स्वयं की जोत जगाओ। इस जीव ने अनंत काल से पर की ज्योति जगाई, पर की ज्योत को जगमगाया। अब प्रभु अंतर की ज्योत जगाओ। अंतर में अभेद दृष्टि, समरस ज्ञान धारा आ रही है प्रभु, सतत आ रही है, सतत प्रकट हो रही है। उसे जानो, उसे समझो, और उसमें हो जाओ। अपरिणामी हूँ, सदा सर्वदा ज्ञान की धुन की धुनी बन जाओ। तभी अंतर की शांति 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 प्रकट होगी। परम शांत, परम प्रशांत मूर्ति, परम
स्वरूप परम परमात्मा हो। फील करो प्रभु अंतर की शांति। योग और उपयोग को स्थिर रखो। तो इस स्थिर तत्व का अनुभव होगा। स्थिर स्थिर स्थिर।
स्वस्थता आती जाएगी। शांत, शांत, परम शांति। जहाँ शांति है वहाँ अनंत गुण है, अनंत गुणों का एक रस अनुभव में आ जाए। क्या शांति की मस्ती है, कितना आनंद, कितनी मुक्तता, कितनी निर्भरता। शरीर के एक एक अंग अंग
ओम शांति बोलते हैं सर्वांग में एक शांति की फीलिंग लाते, आत्मा प्रदेश प्रदेश, फिर ही उठे। छह बार बोलेंगे, धीरे धीरे शांति से, उतावल में, जल्दी जल्दी नहीं। शब्दों में नहीं रुकना, अंतर के भाव रूप समझने में आ जाना। भले शब्द बोल रहे हैं, हम शब्दातीत में आ जाए। भक्ति कर्मों में फंस गए।
सद्गुणों से भरा भंडार मेरा है, स्वयं ही पूर्ण रूप है, शुद्ध बुद्ध चेतन आनंद घन यहाँ है, स्वरूप में रम रहा है, विभाव से बचकर सदा सजाग रहते जाना है, उसी से हर उजाला है, एक आत्म प्यार लोकालोक से भी प्यारा है, एक आत्म प्यार। राग बंधन है, वितराग मुक्ति है, तो संयम मोक्ष मार्ग है, व्यवहार निश्चय का विवेक रख करके आगे ही बढ़ चले हैं, दूर कर ज्ञान अंतर ज्योति को जगाना है, उसी से हर उजाला है, एक आत्म प्यार लोकालोक से भी प्यारा है, एक आत्म प्यार। ना मिले जड़ भाव चेतन भाव तो हमारा है, उसी से हर उजाला है, एक आत्म प्यार लोकालोक से भी प्यारा है, एक आत्म प्यार। और क्या अभी भक्ति और गानी है कि ध्यान करना है? प्रश्नोत्तर है। अच्छा, प्रश्न सुबह का रहेगा, होगा दोपहर का तो हो गया था, फिर भी कर लो। એક હવે જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ બરાબર પકડાય કે આ વેદના થાય છે, રાગ થાય છે, વિકલ્પમાં જાય છે, તો એ પકડનારું જ્ઞાન છે, તો હર સમયે જ્ઞાન જાણવાનું કે પરિણામ હોય છે એ પકડાય એકદમ। હવે એના ઉપરથી જ્ઞાયકનું અસ્તિત્વ એટલું નથી પકડાતું જલ્દી। અસ્તિત્વ થોડુંક ઓછું છે। देखो गायकનું અસ્તિત્વ એવું છે ને, हिंदी बोलना पड़ेगा। गायक का अस्तित्व ऐसा है कि वो जैसे ज्ञान जितना प्रकट और प्रत्यक्ष है वैसा वो नहीं है। गायक है वो अस्तित्व रूप है ना, मतलब हयाती रूप है, तो वो आपको ज्ञान से पकड़ना है। मतलब वो आपको ऐसे वेदन में या आपको ऐसे दिखाई दे या फील्ड में फीलिंग आए, तो ऐसे फीलिंग नहीं आएगा। आपको इसे लक्ष्य में लेना है, इसे उपयोग से। कैसे कि जो ज्ञान वेदन आ रहा है, ज्ञान का अस्तित्व पकड़ में आ रहा है, तो ज्ञान गायक बिना हो ही नहीं सकता है। ऐसे आपको ऐसे लॉजिकली अंदर जाना पड़ेगा। लॉजिकली जाए तो पहले फीलिंग नहीं क्या होगा? पहले फीलिंग बाद में आएगा। पहले लॉजिकली आपका विश्वास बैठेगा, फिर बाद में फीलिंग आएगा। जब आप लॉजिकली इसे विश्वास बिठाओ कि ये जो त्रिकाल अस्तित्व बिना समयवर्ती अस्तित्व हो ही नहीं सकता है, इतना तो विश्वास पक्का लाना है कि त्रिकाल अस्तित्व है तो समयवर्ती है। तो समयवर्ती अनुभव में आ रहा है तो अभी रिवर्स जाओ, त्रिकालवर्ती है ऐसा प्रतीति करो कि मुझे समझ में ऐसा आ रहा है कि त्रिकाल हो तो ही समयवर्ती हो सकता है। अभी समयवर्ती मेरे को वेदन में आता है, समझ में आता है, अनुभव में आता है, पकड़ में आता है, प्रत्यक्ष उसका स्वसंवेदन भी होता है। तो जो समयवर्ती का वेदन है वो त्रिकालवर्ती को प्रसिद्ध कर रहा है कि समयवर्ती धारा त्रिकालवर्ती का
अस्तित्व प्रसिद्ध कर रहा है कि ये अभी आप बोलते ना कि ये जो करंट आ रहा है पावर हाउस का, तो वो किसको प्रसिद्ध कर रहा है? तो थियरिकल बात ऐसा है कि पावर हाउस पहला है, पावर हाउस में पावर होता है तो ये पावर इधर तक आता है, और ये प्रकट रूप कार्य रूप इधर अपने को दिखाई देता है। तो प्रकट कार्य रूप जो दिखाई दे रहा है तो वो समयवर्ती है, और त्रिकालवर्ती उधर भरा पड़ा है तो बाहर आता है। तो हमें अपने को जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध से प्रसिद्ध मानत्व तक जाना है। अपने को जो प्रसिद्ध कौन है? देखो समयवर्ती है, ज्ञान धारा प्रसिद्ध है। तो अभी वो ज्ञान धारा से लॉजिकली अंदर जाओ कि ज्ञायक है, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे पहले आप परोक्ष श्रद्धान करें। परोक्ष श्रद्धान होगा, बराबर? श्रद्धा पक्की हो गई, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास तो आ गया आपको। परोक्ष मतलब परोक्ष है, लेकिन परोक्ष इतना परोक्ष नहीं है, शास्त्र के परोक्ष नहीं है। ज्ञान पर्याय की सापेक्ष परोक्ष है, पर्याय को अस्तित्व स्वीकार के आप कर रहे हो, એટલે ऐसा देखा जाए तो बहुत अंतर्मुखी आपका है। अभी आप शांत होकर आप देखो कि ये जो समयवर्ती धारा है वो धारा तो आती और जाती है, और मैं अस्तित्व रूप रहता हूँ, फील होता है कि मैं तो शाश्वत मेरे को फील होता है कि मैं आया और गया एक अलग, और मैं तो रहता हूँ, मैं तो वही का वही हूँ। वो सर्व अवस्था में न्यारो सदैव है। ऐसे करना अरुण भाई તમારે માપ છે, આવી જાઓ અંદર, આવી શકો, આવી શકો। હું તમને માફ કરું છું। નહીં આવો ને પ્રભુ। પાછું જાઉં છું નહીં, બેટરી સેવ છે। બેસી જાઓ, ચર્ચામાં બેસો। मिस्टेक तो सबकी होगी ना, तब तो पता आप तो कहीं गोल गोल स्ट्रीट बना रहे हैं। फैमिली पर है। कौन सा चेक फोन करे हो तो 4 बार चेक करी क्यों से अच्छा वो बैठ गया। लाइव ये सब दिखने वाले बोले नहीं देखते। बेटा अंदर बैठो, अरुण भाई। एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अगर अपने से मिस्टेक हुई तो अपने को चुपचाप शर्माने का नहीं होता। जस्ट एन एग्जाम्पल। हाँ अभी बात आओ जो वापिस समयवर्ती त्रिकालवर्ती का, अभी जो समयवर्ती और त्रिकालवर्ती का तो प्रत्यक्ष पर देखना हो तो आप अभी समयवर्ती धारा में अपना अस्तित्व एग्जिस्टेंस को फील करो कि कल था, परसों था, वही का वही मैं वही का वही रहा, मैं तो हूँ, कल भी मैं वही था, आज भी वही मैं हूँ, मैं तो मैं ही रहता हूँ। ये कल गई वो अवस्था गई, परसों गया वो तो अवस्था गई, वो टाइम में मैं रहता हूँ, जो रहता है वो तो वो मैं हूँ। त्रिकाल 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 अस्तित्व जो है ध्रुव 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 एक नित्य रूप है और एक अनित्य है। तो अनित्य का बदलना होता है, नित्य तो मैं रहता हूँ। तो ऐसे आप अवस्था में हर अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए, सदा अपने आप को देखने का अभ्यास करेंगे तो आप लगेगा मैं रहता हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ये भाव आएंगे कि भाव को भी जानने वाला मैं हूँ। तो ये जानने वाला शाश्वत जानने वाला देखना आ गया। ये अस्तित्व बराबर पकड़ा है। इना के आगे बस इसमें हूँ पर स्वीकार करो, मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो वो ऐसे मैं पने करके वो खड़े रह जाओ, उसमें ठहर जाओ, उसमें मैं पने खड़े रहो, श्रद्धा का काम होते रहेगा। तो जैसे 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 श्रद्धा स्थिर होती जाएगी
फिर चारित्र भी उसमें थोड़े क्षण के लिए एकाग्र हो जाएगा, तब निर्विकल्प हो जाएगा। मैं हूँ वो विकल्प भी छूट जाएगा, लेकिन मैं हूँ इसका फीलिंग नहीं रहेगा थोड़े क्षण के लिए। ज्यादा अभी नहीं रहेगा शुरुआत वाली भूमिका में, थोड़े क्षण में रहेगा। तो उसके फल में आपको शांति, कभी आनंद, कभी प्रसन्नता, कभी एकदम वितराग भाव जैसे समभाव, अलग अलग प्रकार के कोई भी गुण का एक परिणमन बाहर आएगा। तो आपको बार बार ऐसी अलौकिक लगेगा, वो अभी ऐसी अलौकिक शांति कभी ऐसी जिंदगी में नहीं आई, इतनी शांति आई, इतना आनंद आया, इतनी प्रसन्नता रहती है, इतना निर्भर होता है। अलग अलग गुण का परिणमन बाहर आते जाएगा। तो ऐसे अरे वो परिणमन की राह नहीं देखना, वो परिणमन नहीं आता है तो दुखी नहीं होना। भाई मैं करता हूँ तो परिणमन नहीं आता, तो आपको बीज बो रहा है, वो बीज ऑटोमेटिक धीरे 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 फलेगा, फल के बड़ा होगा, बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर फूल आएगा, फूल में से फल आएगा। लेकिन वो उसके क्रम से आते रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको आकुलित नहीं होना है। आपको काम है मूल में उपयोग दबाए रखना, उधर ही जबाए रखना, उसमें स्थिर रहने का बस। તો એક સમયની જે જ્ઞાન છે એક ગાયકની જ પર્યાય છે ને गायक नहीं पर आता, गायक है ना, तो आप गायक रूप देखने का अभ्यास करने लगी ना, समझ में तो आ गया। अभी उनको गायक को देखना है, गायक को अनुभव में लेना है, तो कैसे ले, उसका वो है बात। समझ में तो उनको कभी कहा गया बोलते, लेकिन मेरे को तो गायक को खाली जैसे शब्दों में नहीं रहना है, तो बुद्धि में नहीं रहना है, बुद्धि में तो आ गया। मेरे को तो गायक का दर्शन करना है, अनुभव करना है, स्वाद लेना है। तो गायक का स्वाद तो आता नहीं है, लेकिन गायक का अस्तित्व का अनुभव होता है, अस्तित्व का एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व होना आपको फील होता है, और वो होने का फील में आप उपयोग एकाग्र होता है तो अनुभव। अस्तित्व पकड़ा પછી ફિલિંગ अस्तित्व जब हम पकड़ा तो जैसे आप स्थिर होते जाएंगे। मैं पहले तो लाख से न आप हो तो लगेगा ही ना, लगना ही चाहिए, फिर रहता नहीं है, कोई बात नहीं, फिर श्रद्धा रहेगी। श्रद्धा तो एक बार बैठ गई ना कि मैं नायक हूँ, ये देखो, फिर पर्याय में गया, आपका उपयोग पर्याय में जाएगा तो भी आपके भिन्न बने रहेंगे कि पर्याय में गया, देखो ये पर्याय में गया, पर में गया। जब आप पड़ोसी के घर पे जाते हैं नहीं जाते हैं, जाते हैं, लेकिन आपको भाव क्या रहता है, पड़ोसी का घर है, पड़ोसी का घर है, मेरा घर नहीं, मेरा घर जागृति रहती है ना। तो आप थोड़ी देर में कहाँ चले जाएंगे, घर पे जाएंगे कि नहीं, कब जाएंगे, जब आपको पड़ोसी के घर में जागृति रही तो। अब पड़ोसी के घर में अपना घर मान लिया तो आकुलता झगड़ा सब होएगा, आकुलता होगी। એટલે आप एक बार अपना घर देखेंगे, अब विश्वास आता जाएगा तो जागृति आ जाएगी। तो आप पर के घर में जाएंगे ना तो भी आपको, अरे फिर तो पड़ोसी क्या है, अपने ही घर हो, लेकिन देवरानी का घर जाएंगे तो भी भिन्नता रहेगी, देवरानी का घर है, देवरानी का घर है, मेरा घर नहीं है, पता है कि नहीं। पहले उधर ही साथ में रहते थे, तभी अभी अलग हो गया तो भिन्नता लगती है। सत्य तो समझाने का एग्जाम्पल है, वो तो व्यवस्था रहने के लिए, लेकिन वो एग्जाम्पल में ऐसे ही इधर आ जाता है कि मन दूसरा है, मन में गया उपयोग, पड़ोस में गया, तन में गया, इसको खिलाएंगे, मिलाएंगे, करेंगे, घुमाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, करते हैं। नानू भाई सुबह सुबह घूमते हैं, आंटी आंटी बोले मेरे साथ भी घूमते हैं, तो कहा शरीर साथ में घूमते हैं, आपके साथ में हम नहीं घूमते, ऐसे कैसे कहा, हमारे साथ में घूमते हैं इधर गार्डन में। और बोले नानू भाई हमारे साथ, नानू भाई घूमते होंगे, मैं गया, बस समझे, उसका मैं जाना होगा तो मैं पता नहीं जाएगा, भिन्नता अंदर में खुद को ही पता चलेगा, बाहर में लोगों को तो कुछ पता नहीं, लोगों को तो है लगेगा हमारे जैसा ही है। पिंकी का तो तू हाथ ऊपर करेगा। पिंकी का प्रश्न है, इसलिए बताने के लिए आती है। हाँ। आज તમે જે હમણાં જે ભીંતા કીધી एक मिनट, उनका प्रश्न है। એ આ કનેક્ટેડ છે। अच्छा, तो उनके अनुरूप है, बाद में चल बोल रहे हैं, ध्यान रखूंगा, बोलो। તો આજે તમે ભીંતા કીધી ને એ સતત ટક્યા જ કરે, हाँ, आपकी जागृति के ऊपर है, आप जागृत खो बैठेंगे ना, અનુભવ થયેલું છે। अनुभव हो गया, उनको श्रद्धा में रहे, जागृति रूप नहीं रहे भी, लेकिन वो श्रद्धा जो एक बार होने के बाद 6 महीने के अंदर वापस अनुभूति आनी चाहिए। लाइसेंस 6 महीने का ही मिलता है, 6 महीने के बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। એ શ્રદ્ધામાં રહીને જાગૃતિમાં રહે એમાં બહુ ડિફરન્સ નથી પડતો। श्रद्धा में रहने मतलब श्रद्धा पड़ी है, अंदर विश्वास है,
जागृति में तो अभी आपको फील आएगा, भिन्नता रहेगी, उसको जागृति बोलते हैं। जागृति कब आएगी? अंदर विश्वास पड़ा तो। अरे विश्वास, जागृति है ना। हाँ, श्रद्धा पैसी जागृति वो जीवन है। जितना आपकी जागृति बढ़ेगा इतना आपको लाभ मिलते जाएगा, उसका आनंद आता जाएगा, आप भिन्नता करते जाएंगे, सबसे अलग होते जाएंगे, आपके कर्म छूटते जाएंगे, आपका मोह टूटते जाएगा, आपको अंदर का आनंद की कमाई होती जाएगी। जागृति तो मेन जीवन है, लेकिन जागृति आने के पहले पहले श्रद्धा, विश्वास, प्रतीति आनी चाहिए। तो हमारी जागृति थोड़ी सी जो व्यक्ति करता हो, हाँ, तो वो वेद ज्ञान की जागृति, आपकी जितनी जितनी आपकी श्रद्धा बैठी है उसकी जागृति रहती है, इतना आपको अलर्टपना करता होगा। अनुभूति की जागृति एक अलग होता है, फट भिन्नता आती है। ये आपको बुद्धिपूर्वक बुद्ध के ये पर है, ये मन ये पर है, मन तू पर है, ऐसा करके करके भी शांत होता है, तो वो मंद कैसे हो जाता है। लेकिन वो समझ की, श्रद्धा की, अंतर की जितनी स्टेज आई होगी, ज्ञान वेदन की आई है स्टेज, तो ज्ञान वेदन से अलग होते जाएंगे, भेद ज्ञान की शांति है, भेद ज्ञान से भिन्न होते जाएंगे, और अंतर में अनुभूति पक्का विश्वास आ गया, उसको फट भिन्न हो जाता है। फट भिन्न ही रहता है कि पर ही पर, नहीं आपको इधर रहेगा, लेकिन वो आएंगे बीच में, स्टेप प्रोसेस में स्टेप आते ही है। एकदम कोई भी रसोई एकदम नहीं बनती है, रसोई का भी स्टेप प्रोसेस होता है, बाद में रेडी होकर थाली में आता है। तो खाने वाले को तो रेडी दिखता है, लेकिन आपको सब प्रोसेस के उसकी स्टेजेस आती है। अभी सबका बात बोलेंगे। हमेशा एक जैसा ही, जैसे आत्मा तो आनंद गुण है, हाँ पर जैसे शांति एक है, हाँ, तो ऐसा होता है कि सिर्फ बार बार जो एक एक सेकंड के लिए आता है वो सिर्फ एक ही आएगा, ऐसा है नहीं। आनंद आएगा, शांति आएगी, कभी निराकुलता आएगा, कभी सुख आएगा। और किसी को एक सिरखाई भी शांति आती हो तो भी वही सच्चे मार्ग पे है, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा के गुण कोई भी एक प्रकट हो रहा है, वही का वही हो रहा है, तो भी वो रही पे है। कभी कोई गुण का क्षम अलग अलग प्रकार का होता है, कभी शांति का, कभी आनंद का, कभी मुक्तता का, कभी प्रसन्नता का, कभी एकदम निर्भरता का, अलग अलग भी हो सकता है। अच्छा, वो आपको चेक करना है कि मन की है कि आत्मिक है। मन की शांति होगी तो कैसा है कि मनता की हो तो मन को समझा के पर को तोड़ के पर से सब विरक्त करके मन को बोल दे कि जान दे, मैं पर, मैं सब पर, मैं आत्मा हूँ, हे मन जाने दे, हे मन जाने दे, मैं आत्मा हूँ। तो वो मन को आप प्रेस करके या डाइवर्ट करके कर रहे हो तो थोड़ी शांति आएगी, लेकिन वो टेम्पररी और मानसिक है। भिन्नता करोगे, मैं गायक हूँ, आनंद आनंद, जहाँ देखो मेरा ज्ञान ही ज्ञान है, गे हे का पर में हे नहीं, मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ। वो करते हुए भी अगर ऐसा लगे कि एकदम से मन शांत नहीं हो रहा है, नहीं हो गया, मन शांत है, वो एक सेकंड आता है, वापस जाता है, और फिर ऐसे कुछ लगता है पूरे शरीर में ऐसे कुछ वो हल्का सा लगे, शांति वो लगे, लगता है, तो वो भी मन की होती है। एक मिनट में गुरु करेंगे इसलिए देखना। हाँ, तो वो मन की शांति, अब डिफरेंस करना सीखना कि मन पर को से शांति थोड़ी बॉडी में फील होगी, नहीं, बॉडी की भी एक, बॉडी में भी एक प्रकार की साता का फीलिंग आता है। जैसे जैसे आपको अगर में आत्म स्वभाव की हो जाएंगे तो रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, एक प्रकार की शांति आ जाती है, तो वो सब आएंगे, वो मतलब स्टेज आती है, लेकिन आपको उसमें रुकना। हमेशा आगे तो उसे और आगे बढ़ना कि मैं गायक हूँ, अभी गायक हूँ, ऐसे करके घबराने का नहीं, कुछ साथ करते रहना। क्योंकि जब ये गायक में आप शांत होकर निर्विकल्प हो जाएंगे ना, तो आपको ही फील होगा कभी कोई विकल्प नहीं था, मैं था मेरे में। बस अभी शांति आ रही है कि आनंद आ रहा है कि वो अभी फल के ऊपर नजर मत रखो। शुरू में आंबा का झाड़ में कभी कभी छोटी छोटी जो कैरी आती है, वो खाने योग्य नहीं होती है। थोड़े समय जब आम बड़ा होता जाता है, फिर बड़ा आम आता है, वो खाने योग्य होता है। वैसे ही शुरुआत में ऐसे सब आएंगे, घबराओगे। आप फल के ऊपर नजर, आप अपने ज्ञायक में एकाग्र होते जाओ, ज्ञायक में स्थित होते जाओ। धीरे धीरे परिपक्व काल होएगा, तब आपको अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख, केवल ज्ञान वितरागता आ जाएगी। मतलब पर्याय पर नजर नहीं रखो।
हो गया? प्रश्न अभी होने का टाइम नहीं है। प्रिया बहन का माइक हाथ में आ गया है। प्रश्न अभी आपको जो भी है वो लिख के रख लो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रश्न भूल जाएंगे तो आपको बाद में। वेरी गुड, अनुभव करके समझाओ। वेट करेंगे तेरे लिए। अच्छा तो जल्दी करके देना। बहुत अच्छा है। चलो इस निमित्त वो अनुभव तो करेगी। भाई कितना अच्छा चाहता है। अच्छा 2 मिनट अभी। हाँ 2 मिनट चाहिए। हाँ अरे मैं सुखधाम तो कर लूँ, ले रिकॉर्डिंग। सुखधाम दिन रात